जैसे फिल्म निर्देशक महेश भट्ट और उनके भाई फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट की जोड़ी वाली कंपनी विशेष फिल्म्स को फिल्म राज से हॉरर का एक नया फॉर्मूला मिला था, वैसे ही अजय देवगन को फिल्म शैतान ने एक नया पाठ पढ़ाया। हिंदी सिनेमा के मुख्य धारा के कलाकारों को हॉरर फिल्मों में देखने के लिए उनके प्रशंसक शुरू से ही लालायित रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म भयानक से इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन सावित्री और सत्यवान के पौराणिक कथा पर बनी फिल्म राज ने जो कमाल किया, वैसा दूसरा उदाहरण बनना हिंदी सिनेमा में अभी बाकी है। निर्देशक विशाल फुरिया की छोरी फ्रेंचाइजी चल निकली है। वहां उन्होंने बेटियों के खिलाफ गांव में बने सामाजिक माहौल को अपने कहानी का आधार बनाया है। फिल्म माँ का डीएनए भी वही है, बस इस बार कहानी में मुंजा जैसा एक दानव या दैत्य को घुसाया गया है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले जानते हैं कि शक्ति का काली स्वरूप क्या है, क्यों है और प्रकृति में सज्जन और दुर्जन के संतुलन के लिए कितना ज़रूरी है। रक्तबीज की कहानी भी इसी संदर्भ से खूब सुनी सुनाई जाती है। विशाल फुरिया ने अपने यूनिट साइवन क्वाड्रेस आमिर खान अजीत जगताप के साथ मिलकर इसी कहानी के आसपास बंगाल के किसी चंद्रपुर नामक काल्पनिक गांव में एक अलग संसार रचा है। कहानी ये 4 दशक पहले शुरू होती है, जब कन्याओं की बलि दे दी जाती थी। ये बलि भले ही यहाँ सशब्द हो, लेकिन गांव देहात में बेटियों का जन्माते ही मार देने के तरीके तमाम रहे हैं। फिल्म की कहानी बंगाल के कोलकाता से कुछ दूर चंद्रपुर से शुरू होती है, जहां मां काली की पूजा के बीच एक मां प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। माहौल में टेंशन है, क्योंकि इस परिवार में जन्मी बेटियों को जंगल ले जाकर दैत्यों के सामने कुर्बानी देने की प्रथा है। इसलिए उस दिन जन्मी बच्ची भी कुर्बान हो जाती है, जबकि उसका जुड़वा भाई शुभंकर इस खूनी रिवाज मानने वाले अपने पुरखों और गांव से दूर शहर जाकर पत्नी अंबिका और बेटी श्वेता के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा होता है। 12 वर्षीय श्वेता का गांव जाने का मन तो बहुत करता है, पर शुभंकर उसे उस जगह की परछाई से भी दूर रखता है। यहाँ तक कि अपने पिता के गुजरने पर भी शुभंकर अकेला ही गांव जाता है। सरपंच जयदेव की मदद से वहां का घर बेचकर सारे कनेक्शन शुभंकर खत्म कर देना चाहता है, मगर दैत्यों के जाल से वो नहीं बच पाता है और अपने जान एक घने जंगल के अंदर गंवा देता है। ऐसा में अंबिका और श्वेता को चंद्रपुर लौटना ही पड़ता है, जहां कई राज एक के बाद एक खुलते हैं। गांव की बच्चियां अपना पहला पीरियड आने के साथ ही गायब हो जाती है। मान्यता है कि दैत्य उन्हें उठा ले जाता है। ऐसे में जब दैत्यों के काले हाथ श्वेता तक पहुंच जाते हैं, तो अंबिका कैसे उसका मुकाबला करती है, ये फिल्म देखकर पता चलता है। फिल्म के लेखक साइवन क्वाड्रेस ने अपने खून की हर बूंद से बढ़ने वाले रक्तबीज और माँ काली के युद्ध की पौराणिक कथा को आधार बनाकर एक अच्छी कहानी बुनी है। कहानी को कोलकाता से कुछ दूर काल्पनिक गांव में सेट करना भी एक बढ़िया फैसला है। बेटियों की बलि के बहाने लिंग भेद के ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन स्क्रिप्ट के मामले में साइवन थोड़े मात खा गए हैं। स्क्रीन प्ले सपाट रह गया है। स्क्रिप्ट में चौंकाने वाले पलों की कमी खलती है, सिवाय एक मर्डर सीक्वेंस के। हॉरर एलिमेंट भी वैसा डर पैदा नहीं कर पाता है। निर्देशक विशाल फुरिया इस जॉन में छोरी और छोरी 2 जैसे फिल्में पहले भी बना चुके हैं। ये फिल्म उसी का विस्तार लगती है। फिल्म के जंगल वाले सीन छोरी के खेतों वाली सीन की याद दिलाते हैं, लेकिन वैसा खौफ पैदा कर पाने में नाकाम रहते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स भी प्रेडिक्टेबल है। अगर बात करें एक्टिंग की, तो प्रोटेक्टिव माँ वाले अवतार में काजोल जचती है। फिल्म उन्हीं के कंधों पर है। स्क्रीन पर उनकी उपस्थिति दमदार लगती है, मगर एक्टिंग के मामले में बाजी मार ले जाते हैं रोनित राय उर्फ जयदेव,
जयदेव के बहुरूपिया किरदार में रोनित रॉय ने बेहतरीन काम किया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया है। वहीं श्वेता के किरदार में कोरिन कमज़ोर कड़ी साबित होती है। उनके एक्सप्रेशन एक जैसी और फीके मालूम होते हैं। जबकि अंबिका की मार्गदर्शिका बनी विभा रानी और सेवक बने दिव्येंदु भट्टाचार्य छोटी भूमिकाओं में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर पुष्कर सिंह और प्रोडक्शन डिजाइनर शीतल दुग्गल ने माहौल में राजदारी और भय भरने की अच्छी कोशिश की है। बैकग्राउंड स्कोर और बेहतर हो सकता था। गाने भी कोई याद नहीं रहते हैं। फिल्म में वीएफएक्स का अधिकता भी कभी कभी सरदर्द पैदा करती है। खैर, जो भी हो, जो लोग हॉरर फिल्म देखना पसंद करते हैं वो लोग कम से कम एक बार तो ये फिल्म ज़रूर देख सकते हैं।